ओम शांति। आज 8 तारीख एक मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर है, यह दुनिया जो पुरानी है, आयरन एजेड बन गई है, उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं कि हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं, यह पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास दुनिया, जिसको सतयुग कहा जाता है। आजकल तो दुनिया में देखो, एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसी को भी मिलता नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां सिखलाते हैं। शुभ भावना रखनी है। ओहो, हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो क्या करें? बाप तदबीर तो सभी को कराते हैं। बाबा कहते मैं पुरुषार्थ तो सभी को कराता हूँ, लेकिन किसी की तकदीर में नहीं है तो हम क्या करें? तो बाबा कहते हैं कि अभी ये नर्क का विनाश हो जाएगा। वह तो समझते हैं अर्जुन तो लाखों वर्ष पड़े हैं, लेकिन बाप कहते हैं ये अभी अंतिम समय चल रहा है। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो इसमें पक्का नष्ट मोहा अवस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरा है, अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। आज मान दो कल उतार दो ऐसा नहीं। बाबा कहते सच्चा मान देना है। वरदान है, रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है ना। बाबा कहते हैं महीन बुद्धि वाले बनो और बिल्कुल हल्के बन जाओ। महीनता ही महानता है, लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। व्यर्थ संकल्पों का भोजन नहीं खाना है, माना मन के अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो।
जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, तब महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। अच्छा, ओम शांति।